इस वीडियो में आज हम देखेंगे असहभागी अवलोकन। असहभागी अवलोकन यदि इसका अर्थ हम देखें, समझें, तो ये हम कह सकते हैं कि ये ठीक सहभागी अवलोकन की विपरीत स्थिति है। जैसा कि सहभागी अवलोकन में हमने देखा था कि वहाँ एक अवलोकनकर्ता अवलोकित समूह में जाके रहता है, उसका सदस्य बन जाता है, उसका अंग बनकर वहाँ रहता है, दैनिक गतिविधियों में भाग लेता है और दैनिक गतिविधियों में भाग लेते हुए वह तथ्यों का संकलन करता है। लेकिन असहभागी अवलोकन ठीक इसके विपरीत, जहाँ एक अवलोकनकर्ता जो है, अनुसंधानकर्ता जो है, वह अवलोकित समूह का दूर से एक दर्शक के रूप में उसके क्रियाकलापों को देखता है, व्यवहारों को देखता है, रीति रिवाजों को देखता है और तथ्यों को एकत्र करता है। तो असहभागी अवलोकन मोटे रूप से हम कहें तो सहभागी अवलोकन के ठीक विपरीत एक विधि है, एक प्रणाली है। हम कह सकते हैं कि जब अवलोकनकर्ता किसी समूह के जीवन में भाग लिए बिना और समूह की क्रियाओं में अलग रहकर एक वैज्ञानिक की भांति एक हम कहें कि तटस्थ दर्शक के रूप में उनका जब अध्ययन करता है तो इसे सहभागी अवलोकन कहते हैं। इस प्रणाली में या विधि में अध्ययनकर्ता या हम कहें अवलोकनकर्ता समूह या समुदाय में जाकर लंबे समय तक कभी निवास नहीं करता है और नहीं उनकी गतिविधियों में कभी भाग लेता है। वह वहाँ एक अपरिचित व्यक्ति की तरह है, एक मौन दर्शक, हम कहें कि बोलता भी नहीं है, कुछ नहीं कहता, लेकिन वो देखता है, नजर रखता है समूह पर। इस प्रकार के अध्ययन में स्वतंत्रता व निष्पक्षता की अधिक संभावना रहती है, क्योंकि यहाँ अवलोकनकर्ता जो है, अध्ययनकर्ता जो है, वह समूह से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, वह उनके ज़्यादा संपर्क में नहीं रहता है। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ यानी वस्तुनिष्ठता या हम कहें कि निष्पक्षता की संभावना जो है वो अधिक होती है बजाय सहभागी अवलोकन के। तो इस अवलोकन में या हम कहें कि इस विधि में लोगों को पूर्व सूचना दिए बिना वह घटनाओं के समय उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त करता है। वह जो कुछ देखता है उसकी गहराई से जानकारी प्राप्त करता है, किंतु पूर्ण असहभागी अध्ययन भी हम कहें कि कभी संभव नहीं हो पाता है। हम कहें कि बिल्कुल ही किसी समूह से हम असहभागिता रखते हुए और उसके हम बारे में तथ्यों को संकलित कर लें और वो भी सटीक तथ्यों का संकलित कर लें, सूक्ष्म तथ्यों का संकलित कर लें, तो ऐसा संभव नहीं होता है। उसको कहीं न कहीं कुछ क्रियाओं में तो, कुछ गतिविधियों में तो समूह के लोगों के साथ रहना भी पड़ता है, उसमें भाग भी लेना पड़ता है, जब वह जाके कहीं तथ्यों को इकट्ठा कर पाता है। इसके बारे में गुड एवं हार्ट ने एक जगह लिखा था कि जैसा कि छात्र समझ सकते हैं, विशुद्ध असहभागी अवलोकन कठिन है। असहभागी विधि का प्रयोग प्रायोगिक अवलोकन के लिए ज़्यादातर अधिकांश किया जाता है। जैसे किसी कारखाने के श्रमिकों एवं स्कूली बच्चों के कार्य एवं अवकाश के क्षणों का जब अध्ययन किया जाता है तो इसी विधि के द्वारा अध्ययन किया जाता है, जहाँ एक अवलोकनकर्ता मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के लिए अध्ययनकर्ता दूर बैठकर बालकों की जब विभिन्न क्रियाओं का जब अध्ययन करता है तो वह असहभागी अवलोकन की श्रेणी में ही आता है। इस विधि में समूह के बाह्य लक्षणों का ही हम कहें कि अध्ययन हो पाता है, आंतरिक संबंधों की सूक्ष्म एवं गहन जानकारी से संभव नहीं हो पाती है। असहभागी अवलोकनकर्ता ग्रामों में मंचित नाटकों को कभी कभी दूर बैठकर दर्शक बनकर
उनके लोकगीतों को चुपके से टैप करके उनकी वीडियो बना के इस प्रकार से कुछ तथ्यों का वो संकलन करता है। तो सहभागी अवलोकन, जैसा हमने पहले कहा कि ये सहभागी अवलोकन के ठीक विपरीत प्रणाली है, विधि है। वहाँ जो सहभागिता थी, यहाँ असहभागिता है समूह के साथ में। तो इस प्रकार की विधि के माध्यम से जब अवलोकन करता या अध्ययन करता, जब तथ्यों को एकत्र करता है, तो हम उसको असहभागी अवलोकन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ असहभागी अवलोकन के भी कुछ यानी लाभ होते हैं, महत्व होते हैं, गुण होते हैं, तो वहीं कुछ कमियां भी होती हैं, दोष भी होते हैं, हानियां भी होती हैं। तो यहाँ हम कुछ असहभागी अवलोकन के पहले गुण या लाभ या महत्व की हम बात करेंगे, जिनको हमने कुछ बिंदुओं के माध्यम से यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो उसमें सबसे पहला जो बिंदु है, हम कह सकते हैं उसको कि वैषयिकता। असहभागी अवलोकन में एक वैषयिकता या हम कहें कि वस्तुनिष्ठता हमें अधिक प्रतीत होती है। उसका कारण यह है कि असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता समूह के साथ अपने को घुलाता मिलाता नहीं है, वह उनका सदस्य नहीं बनता है, वह उनसे किसी प्रकार से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ पाता है। वह तो केवल एक वहाँ एक तटस्थ और निष्पक्ष दर्शक के रूप में घटनाओं को देखता है और उसकी उपस्थिति से जहाँ हम कहें कि घटनाएं भी कैसी हैं, अप्रभावित रहती हैं, वो प्रभावित नहीं हो पाती हैं। तो ऐसे अध्ययन में हम कह सकते हैं कि वैश्विकता एक बनी रहती है, वस्तुनिष्ठता बनी रहती है, जो एक वैज्ञानिक अध्ययन का आधार होती है, उसकी आत्मा होती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सहभागी अवलोकन में ये कुछ कारण हैं जिसके कारण वहाँ पक्षपात की भावना उसमें सम्मिलित नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ उस समुदाय से, उस समूह से अवलोकनकर्ता जो है वो किसी प्रकार से जुड़ता नहीं है। दूसरे बिंदु के रूप में हम देखते हैं कि विश्वसनीयता। विश्वसनीयता से तात्पर्य ये है कि असहभागी अवलोकन के माध्यम से जब तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है, जिनको संकलित किया जाता है, जिन सूचनाओं को, वो अधिक विश्वसनीय होती हैं, क्योंकि इस प्रकार के अध्ययन में अवलोकनकर्ता एक उस सहभागी हम अवलोकित समूह में न जाकर दूर बैठकर स्वयं उन घटनाओं को नोट करता है। उसके द्वारा एकत्रित सूचना जो होती हैं, हम कहें कि सहभागी अवलोकन की तुलना में अधिक विश्वसनीय होती हैं। तो एक ऐसा इसका ये भी गुण है कि सहभागी अवलोकन के तहत जब अवलोकनकर्ता स्वयं जाकर तटस्थ रहकर दूर बैठकर अवलोकित समूह के बारे में जो तथ्यों को इकट्ठा करता है, जानकारी एकत्र करता है, तो वे अधिक विश्वसनीय होती हैं। आगे हम कह सकते हैं तीसरा बिंदु के रूप में कि अधिक सहयोग। और अधिक सहयोग से तात्पर्य यह है कि इस विधि में अवलोकनकर्ता जब समुदाय के किसी विशिष्ट समूह के साथ यानी घुलता मिलता नहीं है, यानी कहने का तात्पर्य है कि जहाँ जिस समुदाय का वो अध्ययन कर रहा है, वह उसके साथ जाता नहीं है, उससे मिलता नहीं है, उनके साथ में रहता नहीं है, तो वहाँ जब वो अध्ययन करता है दूर बैठकर, या वो कभी कभी वहाँ जाता है, उनसे प्रश्न पूछता है, तो वहाँ उन लोगों का जो सहयोग है वो उसको अधिक मिलता है। क्योंकि स्वाभाविक है कि कहीं व्यक्ति कभी कभी यदि कहीं जाता है तो उसको आदर सम्मान अधिक मिलता है, अधिक दिया जाता है, और वहीं व्यक्ति रोजाना का वहाँ सदस्य बन जाता है, वहीं रहता है, खाता पीता है, उनकी दैनिक गतिविधियों में भाग लेता है, तो वहाँ उसको इतना सहयोग और सम्मान वाली जो बात रहती है वो नहीं रहती है। यहाँ पर उसकी तुलना में, सहभागी अवलोकन की तुलना में यहाँ अधिक सहयोग उसको प्राप्त होता है, सम्मान मिलता है, लोग सहयोग करते हैं। तो ये भी एक इसकी अच्छाई है। इसके आगे हम कह सकते हैं कि ये जो है वो कम खर्चीली प्रणाली भी है।
और कम खर्चीली प्रणाली है, यहाँ कम पैसा खर्च होता है, धन कम खर्च होता है। असहभागी अवलोकन में हम जहाँ तुलना जब सहभागी अवलोकन की करते हैं तो उसकी तुलना में इसमें समय एक तो कम लगता है, समय के साथ साथ धन भी कम लगता है। और समय और धन जब कम लगता है तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा इसका गुण है, क्योंकि किसी भी शोध कार्य में, किसी भी के रिसर्च में एक जो धन है वह महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाता है। तो जो कम खर्चे में बहुत सारे तथ्यों को इकट्ठा करके हम एक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, तो ये भी इसकी एक बहुत बढ़िया अच्छाई है। अगले बिंदु के रूप में हम कह सकते हैं कि दर्शक अभिनेता की तुलना में वो अधिक आनंद लेता है। इसका तात्पर्य ये है कि सहभागी अवलोकन में तो जो अवलोकनकर्ता जो होता है वह एक अभिनेता की भूमिका में रहता है। वहाँ वो एक यानी उस परिवार के या समूह के उस सदस्य के रूप में एक अभिनय करने का जो नाटक करता है, तो यहाँ इसके ठीक विपरीत स्थिति है। असहभागी अवलोकन में एक जो अवलोकन करता होता है एक दर्शक के रूप में काम करता है, दूर बैठकर घटनाओं की वो विस्तृत, सूक्ष्म एवं यथार्थ जानकारियों को प्राप्त करने का प्रयास करता है, जो कि सहभागी अध्ययन में वो सूचनाओं को संकलित करना संभव नहीं होता है। लेकिन असहभागी अवलोकन में दूर बैठकर उन सूचनाओं को वो एकत्र करने में अधिक सक्षम होता है, क्योंकि हम कहते हैं कि अभिनेता की अपेक्षा एक दर्शक जो होता है वह किसी नाटक की वस्तु स्थिति को सही रूप में आंक सकता है। अभिनेता को वो चीजें सभी कुछ पता नहीं लगती हैं जो एक दर्शक यानी उसके बारे में सब कुछ यानी बारीकियां देखकर और बता देता है। वो समझ जाता है कि हाँ, ये इस प्रकार का ये चल रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एक दर्शक जो होता है वह अभिनेता की तुलना में अधिक इसमें आनंद प्राप्त करता है। तो ये कुछ अच्छाइयाँ हैं, और अच्छाइयों के साथ साथ इसमें कुछ बुराइयाँ, कुछ हानियाँ, कुछ दोष जो इसमें यानी असहभागी अवलोकन में बाधा पैदा करते हैं, उनको भी हमने कुछ बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया। जिसमें पहला बिंदु विशुद्ध एवं असहभागिता संभव नहीं, एक ये भी इसका एक हम कहें कि दोष है। यहाँ गुटे एवं हाट ने भी कहा कि विशुद्ध सहभागी अवलोकन संभव नहीं है। अध्ययनकर्ता को कुछ न कुछ सीमा तक तो सहभागी या सहभागिता को अपनाना ही पड़ेगा, तो ही वह अवलोकित समूह से तथ्यों को एकत्र कर सकता है। वह एक दूर बैठकर केवल यानी किसी अवलोकित समूह का संपूर्ण अध्ययन, या हम कह सकते हैं कि गहनता से अध्ययन करना उसको संभव नहीं है। तो इसके लिए कहीं न कहीं उसको आवश्यक होगा कि वह अवलोकित समूह से कहीं न कहीं सहभागिता को बनाए और सहभागिता बनाकर वो तथ्यों को इकट्ठा करे। पूर्ण सहभागिता हम कह सकते हैं कि किसी भी अवलोकित समूह के संपूर्ण तथ्यों को इकट्ठा करने में नाकामयाब होती है। अगले बिंदु के रूप में है मौलिकता नष्ट हो जाती है। एक ये भी इसका गुण बताया है कि मौलिकता नष्ट होने से यहाँ तात्पर्य ये है कि सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता घटनाओं को अपने दृष्टिकोण से देखता है। जब वो अपने दृष्टिकोण से देखता है तो वहाँ उन घटनाओं की जो मौलिकता होती है, जो वास्तविकता होती है, वो समाप्त हो जाती है। क्योंकि वहाँ एक अवलोकनकर्ता ने जो भी घटना घटित हुई है, जो क्रियाकलाप वहाँ हो रहा है, जो रस्म निभाई जा रही है, वह उसको अपने दृष्टिकोण से देखता है। तो ये आवश्यक नहीं कि उसका जो दृष्टिकोण है ठीक उसको वास्तविकता को समझ रहा हो। वो अपने तरीके से, अपने दृष्टिकोण से, अपने रीति रिवाज, अपनी संस्कृति के तहत वह उसका अवलोकन करता है और उससे संबंधित तथ्यों को एकत्र कर लेता है। तो जिससे उसकी जो घटना की जो एक मौलिकता होती है, उन तथ्यों की जो एक मौलिकता होती है, वो नष्ट हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि दोष होता है।
आगे हम इसमें कह सकते हैं कि कई विषय में यह प्रणाली जो है वह अनुपयुक्त होती है। असहभागी अवलोकन की जो विधि है वह क्या है कि कभी कभी बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जहाँ सहभागी अवलोकन के माध्यम से उसका अध्ययन नहीं किया जा सकता, तथ्यों को एकत्र नहीं किया जा सकता। वहाँ उन समूहों से सहभागिता रखना बहुत ही जरूरी होगा। सहभागिता रखकर ही हम उससे संबंधित तथ्यों को इकट्ठा कर पाएंगे। तो कुछ विषय ऐसे होते हैं कि जहाँ ये जो प्रणाली है, असहभागी प्रणाली है, जहाँ एक अवलोकनकर्ता असहभागिता रखते हुए वो समूह का अध्ययन करता है, तथ्यों को एकत्र करता है, तो वह बहुत सी ऐसे यानी क्षेत्र हैं, बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं, बहुत से ऐसे समूह समुदाय हैं जहाँ यह प्रणाली काम नहीं करती है। तो ये भी एक इसका दोष माना जाता है। अगले बिंदु के रूप में है कि आकस्मिक घटनाओं का अध्ययन नहीं हो पाता है। एक ये भी इसका बहुत बड़ा दोष है कि असहभागी अवलोकन में क्या होता है कि जब कभी मान लो कोई आकस्मिक घटना घटित हो गई तो उस घटना को हम दोबारा घटित नहीं कर सकते। तो दोबारा जब घटित नहीं कर सकते तो वहाँ मान लीजिए वहाँ सहभागी अवलोकन में जो अवलोकनकर्ता जो है वह मौजूद नहीं है और घटना उसके पीछे घटित हो गई तो वह उस घटना के अवलोकन से वंचित रह जाएगा। वहीं सहभागी अवलोकन में क्या होता है, वह समूह में हर समय वही मौजूद रहता है, उसकी दैनिक गतिविधियों में भाग लेता है, उनके साथ में खाता पीता है रहता है। तो वहाँ ये दोष नहीं है, वहाँ वो इसमें कमी नहीं दिखाई देती है। वहाँ उसके जो भी घटना घटित होगी वह उसके सामने घटना घटित होगी और वो तथ्यों को एकत्र कर लेता है। लेकिन असहभागी अवलोकन में वहाँ अवलोकित समूह के पास में वह मौजूद नहीं रहता, हर समय मौजूद नहीं रहता है। वह कभी कभी वहाँ जाता है या हम कहें कि दूर बैठकर तथ्यों का अध्ययन करता है। तो कभी आकस्मिक घटनाएं जब घटित हो जाती हैं तो उनसे संबंधित जो तथ्य हैं वे छूट जाते हैं और उनको वो एकत्र नहीं कर पाता है। ये भी एक इसका दोष माना जाता है। अगले बिंदु के रूप में हम देखते हैं कि कृत्रिम व्यवहार। कृत्रिम व्यवहार से तात्पर्य यह है कि असहभागी अवलोकन में समूह के जो लोग अध्ययनकर्ता को, अवलोकनकर्ता को एक संदेह की दृष्टि से देखते हैं। वही मानते हैं ये हम पर दृष्टि रख रहा है, ये हमको देख रहा है, हमारी गतिविधियों को देख रहा है। जब उनको ऐसा लगता है तो उनका जो व्यवहार है वह व्यवहार जो होता है वो मूल व्यवहार नहीं रहता है, उसमें भी कृत्रिमता आ जाती है, बनावटीपन आ जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमने पहले भी बताया था कि कोई भी व्यक्ति हो अपने लोगों में तो उसका जो मूल व्यवहार होता है उसको व्यवहार को करता है, लेकिन जब कोई बाहर का व्यक्ति उसके बीच में मौजूद होता है या बीच में आ जाता है तो उसके व्यवहार में जो मूल जो व्यवहार होता है उसमें बदलाव आ जाता है, उसमें बनावटीपन आ जाता है। एक हम ये कह सकते हैं कि व्यवहार में कृत्रिमता आ जाती है। तो जहाँ व्यवहार में कृत्रिमता आ जाती है तो वहाँ जो हम कह सकते हैं कि जो मूल जो तथ्य हैं वे छूट जाते हैं, वह उनको एकत्र नहीं कर पाता है। तो यह भी एक बहुत बड़ा इसका दोष है जिसके माध्यम से असहभागी अवलोकन में जो व्यक्तियों के व्यवहारों में जो कृत्रिमता को पैदा कर देता है, कभी कभी जब संदेह हो जाता है तो ये एक इसकी बुराई है, दोष है। और अगले बिंदु के रूप में हम कहते हैं कि केवल सतही अध्ययन ही संभव होता है। असहभागी अवलोकन के अंतर्गत हम किसी भी विषय का, किसी भी समूह का, किसी भी समाज का हम कहें कि सूक्ष्म और गहन अध्ययन कर लें तो ऐसा संभव नहीं है। असहभागी अवलोकन में हम किसी समूह, समुदाय या समाज का जो अध्ययन करेंगे तो दूरदृष्टा बन के हम केवल उसकी सतही जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं, ऊपरी जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं, न कि हम उसकी गहराई तक सूक्ष्म अध्ययन कर सकें। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा दोष है। तो आज हमने यह सहभागी अवलोकन का अर्थ और उसके बारे में गुण और दोषों की पर हमने प्रकाश डाला। आज इस वीडियो में हम इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।